देखिए, ध्यान करते समय नींद का आना, देखिए ये ध्यान की प्रारंभिक क्रियाएं होती है जो कि आप जब प्रथम स्टेज यानी प्रथम लेवल में होता है, ध्यान करना शुरू करते हैं, तब ये आपको परेशानियां देखने की मिलती है कि ध्यान करते समय नींद आना, ध्यान करते समय हाथ पैरों में दर्द होना, पैरों में सुन्नपन आ जाना। ये क्या होता है, जब साधक कोई भक्तगण होता है, जब शुरुआती रूप से ध्यान करना लगता है तो उसकी परेशानियां जरूर होती है। अब देखिए, इसका एक समाधान है, उसको सुने, पहले इसके बारे में जाने कि ध्यान करते समय पहली बात तो नींद आती क्यों है। देखिए, नींद विद्यमान है कि आपने शुरुआत करी है, अब है ना, ध्यान करने की शुरुआत करी है, तो क्या होता है कि आपका जो शरीर है, एक तो आप नींद ज़्यादा लेते होंगे, दिन को भी रात को भी नींद लेते, तो इससे क्या होता है कि शरीर में निद्रा का भाव है ना अत्यधिक है। आपने उसको बांधा हुआ नहीं है कि आपको इस समय से इस समय तक ही नींद लेनी है। रात का समय अनुकूल होता है नींद के लिए, और बाकी समय नींद लेने के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि जितनी शरीर को आवश्यकता है वे रात के समय में नींद लेके पूर्ण रूप से अपनी जितनी भी आवश्यकताएं होती शरीर पूरी कर लेता, उस समय रेस्ट में होता है तब। तो ये आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, यानी ये अभ्यास के जरिए ही होगा। जब भी आपको नींद आए तो इसका सबसे अच्छा समाधान होता है कि ध्यान के समय नींद आती है तो नींद क्यों नहीं आनी चाहिए, यानी नींद नहीं आनी चाहिए उस समय। इसका समाधान क्या है वो जान ले आप। जब भी आप ध्यान करने बैठे तो आप ऐसा नहीं कि आपने देखा कि नहीं मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, हाथ मुंह धोए और एक आसन लगाया और बैठ गया वहाँ पर। ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा आप करोगे तो आपको आलस्य आएगा, तुरंत आएगा, 2 3 5 मिनट बाद में आलस्य आने लग जाएगा आपको, आपका मन भी भटकने लग जाएगा, विचार नहीं खाएंगे। जब भी ध्यान करने बैठे हाथ मुंह धो ले, फ्रेश होके एकदम अच्छे तरह से। फिर क्या करें कि आप लंबी गहरी सांसें ले, लंबी गहरी सांसें, कम से कम 1 या 2 मिनट तक ये आपको करना है। लंबी गहरी सांसें लेनी है, एकदम ऑक्सीजन अंदर लेनी है आपको पूर्ण रूप से, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो सके गहरी ले, अंदर अंदर खींचे और बाहर छोड़े सांसों को, जितना अंदर हो सके उतनी खींचे और बाहर छोड़े सांसों को। धीरे धीरे एक प्रक्रिया करें, है ना, सहज रूप से 2 या 3 मिनट इस चीज़ को आप करें। इसके बाद अनुलोम और विलोम, ये 2 चीज़ें, आपकी नासिका के दोनों छिद्र पूर्ण रूप से खुले हो, ये ध्यान रखें। अनुलोम ओम विलोम ये करें आप, ये तकरीबन 2 मिनट तक करें अनुलोम और विलोम। लगभग 5 मिनट करने में, ये क्रियाएं करने में आपको समय लगेगा 5 मिनट। फिर आप जब ध्यान में बैठते हैं, इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसके अलावा आप स्वस्थ हैं तो आप भस्त्रिका भी कर सकते हैं। इससे पूर्व भस्त्रिका करें, यानी जोर से श्वास लेना और जोर से छोड़ना, एकदम लंबी गहरी श्वास लेके बाहर छोड़ना एकदम प्रेशर से। तो इससे क्या होगा कि आपके जो ब्लड प्रेशर होता है वो तेजी से शरीर में चलने लग जाएगा, पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा आपका पूर्ण शरीर। ये 3 आसन आप करें। फिर आप कम से 5 मिनट लगेंगे ये करने में, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको 5 मिनट। भस्त्रिका केवल 1 मिनट कर लेंगे, बहुत काफ़ी होता है। भस्त्रिका केवल आपको 60 सेकंड में पूरा ऊर्जावान बना देता है, ये मान के चलिए। 5 मिनट करने के बाद फिर आप ध्यान में बैठते हैं तो फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। फिर आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं आएगा, बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए आपके दिमाग को पूर्ण रूप से मिल चुकी है, संकेत मिल चुका है कि आपका दिमाग पूर्ण रूप से फ्रेश हो चुका है। अब आप जो भी काम करेंगे वे आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क मन लगाकर एक तरह से आपका सहयोग करेगा, आपके शरीर का सहयोग देगा। तो ये होता है कि आप ध्यान लगाना बैठे तो ये जरूर ध्यान रखें, 2 3 चीज़ें अवश्य ध्यान रखें। आप ऐसा नहीं कि ध्यान लगाना है तो केवल ध्यान ही लगाना है, ध्यान से पूर्व भी कुछ क्रियाएं की जाती है, उसे अवश्य करें। और मेरा एक कहा माने आप तो मैं एक आपको जरूर बिल्कुल सरल से राय दूंगा। अगर आप ध्यान करते हैं तो
आपको योग करना चाहिए। योग मतलब प्राणायाम करें आप। प्राणायाम में भी मैं 3 या 4 चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। बाकी आपको और इंटरेस्ट हो इस चीज़ में तो आप और अधिक कर सकते हो और भी चीज़, मगर 3 या 4 चीज़ें आप जरूर करें प्राणायाम में, जो आपके सहयोग बनेगा ध्यान के अंदर, मेडिटेशन के अंदर, आपके चित्त वृत्ति को शुद्ध करने में, चित्त की एकाग्रता बढ़ाने में ये बहुत सहयोग करेगा। योग भी क्या करना आपको, देखिए सर्वप्रथम आप लिख लिए कि एक अनुलोम विलोम आपको करना है। ये हमेशा ही करना है, कम से कम 3 या 4 मिनट, कम से कम बता रहा हूँ मैं 3-4 मिनट, 2-3 मिनट करें, 3 या 4 मिनट आप करें। प्लस इसके अलावा कपालभाति ये भी आप करें 3 या 4 मिनट, जितना आपको शुरुआत में हो सके उतना करें, फिर आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा भस्त्रिका करें। ये 3 तो ऐसे मान के चले, ये कंफर्म करे ही करे। 3 तो ये आपके अंदर जो आपके ये स्टमक है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, लीवर है, किडनी है, ये आपके आंतरिक अंग के लिए एक तरह से रामबाण योग है ये। इसमें आपको जिंदगी भर कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। आपकी अंदर पेट के जो आपका पेट का एरिया, जितने भी आपके अंदर जो सामान है, मशीनें फिट हो रखी, उनकी एक्सरसाइज है ये एक तरह की, यह आप अवश्य करें। इसके अलावा आपको हो सके तो आप अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं योग। कुछ बाबा रामदेव का आप फॉलो करें और योग को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, ध्यान करने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ध्यान करने से पूर्व कम से कम 10 बार लंबा और गहरी सांस लेके ओम का स्वर निकाले। ओम लंबा और गहरा 10 बार आप ओम का स्वर निकाले, है ना, ध्यान करने से पूर्व। तो ये आपके लिए बिल्कुल सहायक है ध्यान करने में, एक जगह चित्त लगाने में। इसके अलावा अगर आपका एक और क्वेश्चन आता है, इसके अलावा मुझको एक और भी क्वेश्चन आते कि हमारा ध्यान ज़्यादा देर तक नहीं लग पाता, किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, उसके लिए आप त्राटक करें। त्राटक होता है क्या है, घी का दीपक ले, अपनी आंखों की दृष्टि के सामने रखें, आंगन पे नहीं, एक ऐसा कुछ बनाएं जिससे कि आपकी आंखों की दृष्टि बिल्कुल सामने हो और उस दीपक के लो को आप देखते रहें लगातार। आंसू बहे तो बहने दें, और उससे क्या होगा कि आपकी चित्तवृत्ति एक जगह होगी। आपके जो एकाग्रता होती है मन में, मस्तिष्क में, आपके पूर्ण रूप से शरीर में एकाग्रता आपके शास्त्र चक्र में आ जाएगी, आज्ञा चक्र में, जो एक जगह टिक जाएगी। फिर आपका ध्यान बार बार नहीं भटकेगा। ये बहुत ही गजब के उपाय हैं, इसको करके देखें अपने जीवन में, और बिल्कुल सरलता से। इसमें कोई क्लिष्ट काम नहीं है, केवल मन को मारना है यहाँ पर, क्योंकि आपको मन आपका ये आपको कार्य करने नहीं देगा, मगर थोड़ा मन मारकर इस पे विजय पाकर ये कार्य जरूर करें। आप सहज ही ध्यान लगा पाएंगे और ध्यान के अंदर आपको बहुत अधिक अनंत चीज़ें जानने को मिलेगी, अनंत चीज़ें को। जब इसका आप अनुभव करने लगेंगे तो मान के चले कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगे, बहुत सारे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।